हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर अभी हमारी सेकेंड लास्ट पोएम जो कि है हमारी वोकेशन, जिसको लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब वोकेशन का क्या मतलब होता है? वोकेशन का मतलब होता है वो ऑक्यूपेशन, वो काम जो एक पर्सन करने के लायक हो या एक पर्सन को वो करना चाहिए। अब डिपेंड हो सकता है कि अब वो कैसे डिसाइड हो कि एक काम उस पर्सन को करना चाहिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन एजुकेटेड हो, राइट, उसने कुछ पढ़ाई करी हुई तो उस हिसाब से उसको वो काम करना चाहिए, या उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर या बॉडी शेप है वो उसका स्पेसिफिक काम वो करने के अकॉर्डिंग है। जैसे किसी बंदे ने ग्रेजुएशन करी हुई है तो टीचर वगैरह वो बन सकता है। अब किसी इंसान की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकतवर है, तो वो लेबर टाइप काम कर सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को लिफ्ट करना होता है। उसी तरीके से ये होता है कि वो काम जिसको करने के कोई पर्सन लायक हो, उसकी सिचुएशंस और कंडीशंस को देखते हुए कि वो कैसा है, वो उसके पास कौन सी एजुकेशन है, या वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, या उसकी एनवायरनमेंट कैसा है। वोकेशन का ये मतलब होता है। अब आप लोग स्कूल से जब घर आते हो या घर से स्कूल जाते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। कभी कभी आप स्कूल से घर से आप देखना होगा आपकी तरह बहुत सारे लोग भी काम पे जा रहे होते हैं, राइट, अपनी जॉब्स पे जा रहे होते हैं। कभी कभी आप जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा रिक्शे वाले, ऑटो वाले, बस वाले, वो भी ले जा रहे होते हैं ना लोगों को, तो वो भी काम चल रहा होता है। आसपास आपने देखा होगा कि स्ट्रीट्स पे वेंडर्स लगे होते हैं, रेड़ियाँ जिसने कहते हैं लगी होती हैं, जिनमें लोग सामान बेच रहे हैं, वो भी काम हो रहा है, दुकानें भी लगी हुई हैं, राइट। सो इस पोएम के अंदर हम ये सभी पढ़ने वाले कि एक बच्चा कैसे जब वो स्कूल में जाता है और जब स्कूल से वापस आता है तो वो किन किन लोगों को देखता है और उनको देख के कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या सोचता है। When the gong sounds 10 in the morning, I walk to the school by the lane. Every day I met the hawker crying, bangles, crystal bangles. कहता है, अब वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि जब गोंग का मतलब होता है घंटा। अब ये बहुत पुरानी पोएम है स्टूडेंट्स। उस टाइम के अंदर ना लोगों के पास इतनी घड़ियाँ या इतनी चीज़ें नहीं होती, लोगों के पास घंटे होते थे जो पब्लिक में मतलब पार्क वगैरह में लगे होते थे, जो समय के बारे में बताते थे। सो जो 10 बजे का घंटा बजता था मॉर्निंग में, वो सुनने के बाद जो हमारा पोइट है वो अपने स्कूल की तरफ चल पड़ता था अपने रास्ते पे। एवरी डे आई मेट दी हॉकर क्राइंग, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। और उसके बाद वो जब स्कूल की तरफ जा रहा होता था तो एक वो हॉकर को मिलता था। हॉकर क्या होता है? हॉकर वो ये होते हैं स्ट्रीट वेंडर जो रास्ते में घूमते फिरते सामान बेचते होते हैं, जो मतलब रेडी में जो बैठ के सामान नहीं बेचते हैं। जैसे कुछ लोग रेडियो में बैठ के स्ट्रीट फूड बेच रहे होते हैं, छोले कुलचे, वो पकोड़े वगैरह वगैरह बेच रहे होते हैं, भेलपूड़ी बेच रहे होते हैं। और कुछ आपने देखा होगा कपड़े बेच रहे होते हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह का सामान बेच रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारा पोइट है वो जब जाता है स्कूल की तरफ तो उसे वो एक हॉकर को यानी एक रेडी वाले को देखता है जो बैंगल्स बेच रहा होता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए उसको जल्दी करनी चाहिए। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसको उसको लेना ज़रूरी है। अब एक रास्ता है जिसको पोइट को तो एक रास्ता लेना ज़रूरी है, ठीक है, वो ये रास्ता जो उसके स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन जो बैंगल वाला है वो कभी इस रास्ते जाता है, कभी उस रास्ते जाता है। ऐसा कोई रास्ता फिक्स्ड नहीं है कि उसको वहाँ पे उस स्पेसिफिक रास्ते पे जाना पड़े। वो तो कभी किसी भी गली में मुड़ जाए, जहाँ उसका बिक रहा है वो वहाँ चले जाएगा, है ना। ये है। और दूसरा हमारा जो पोइट है उसको हरी करना ज़रूरी है क्योंकि उसका स्कूल नहीं तो लेट हो जाएगा। लेकिन जो ये बैंगल बेचने वाला है इसको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज़ नथिंग रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेसेस ही मस्ट गो। अब ऐसे कोई जगह भी नहीं है जहाँ उसको जाना है। अब हमारे पोइट को तो स्कूल जाना है लेकिन उसके पास तो कोई जगह भी नहीं जाने का। वो इस रास्ते में जाएगा, उस रास्ते में जाएगा, बेचते बेचते जाएगा, कोई खरीदेगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो और चलता जाएगा। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम बैक होम। अब कोई ऐसा टाइम भी नहीं है जहाँ उसको वापस घर आना ज़रूरी है। अब जो हमारा ये बच्चा है जो ये कह रहा है, अब उसको तो शाम की 4 बजे तक घर आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैंगल वाले को तो ये ज़रूरी नहीं है। वो तो तब तक घर नहीं जाएगा जब तक उसके
इतना ज़्यादा सामान ना बिक जाए कि उसका घर में खाना आ पाए, राइट? I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. अब वो बच्चा सोचता है, काश मैं सोचता हूँ कि मैं एक हॉकर होता, मैं एक रेडी वाला होता, जो मैं पूरे दिन भर रोड में रोता रहता, मतलब रोने चिल्लाता रहता कि बैंगल ले लो, क्रिस्टल बैंगल ले लो, कांच की बैंगल्स ले लो. ये हमारा स्टूडेंट या पोइट कह रहा है. तो स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि वो किसको देखता है, बैंगल वाले को देखता है. अब आगे देखते हैं. When at 4 in the afternoon I come back from home. अब करीबन 4 बजे करीब शाम की वो वापस आता है स्कूल से. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. फिर सुबह वो जब वापस आ रहा होता है तो वो एक घर देखता है. वहाँ पे वो देखता है एक गार्डनर मतलब माली, जो मिट्टी है, जो ग्राउंड है, उसको क्या कर रहा है, खोद रहा है. He does what he likes with his spade. वो कर रहा है जो उसको पसंद है अपने स्पेड के साथ करने में. स्पेड क्या होता है, वो कुल्हाड़ी सी नहीं होती है, जिससे करछी सी जिसे कहते हैं, जिससे मिट्टी को खोदते हैं गार्डनर वगैरह, वो उसका यूज़ करके. He soils his clothes with dust. वो अपने पूरे कपड़ों को मिट्टी से ढक लेता है. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. अब कोई भी उसको उस टास्क में उससे काम नहीं करवाएगा अगर वो अपने काम को सही तरीके से ना करे. इसका मतलब ये, इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन दी सन, मतलब अगर वो थोड़े से भी, मतलब जैसे मिट्टी होती है, अब एक मिट्टी है, अगर हम मिट्टी को पका देते तो वो ठोस हो जाती है, वो ठीक से काम नहीं चलेगी नहीं. या वो अगर मिट्टी गीली हो जाए तो उस पर भी काम नहीं हो पाएगा. उसी तरीके से कहा जा रहा है कि अगर जो गार्डनर होते, जो माले होते, अगर वो ठीक से अपना काम ना करे तो उसको कोई लेगा नहीं, उसको कोई काम नहीं देगा करने के लिए. आई विश आई वर अ गार्डनर. फिर वो बच्चा कहता है कि मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि काश मैं गार्डनर होता. डिगिंग अवे एट द गार्डन में फिर मैं खोदता रहता, विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और फिर कोई मुझे खोदने से मुझे रोकता नहीं. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me back to bed. और फिर बाद जैसी शाम हो जाती है, रात हो जाती है, मेरी मम्मा मुझे सोने के लिए भेज देती है. I can see through my open window the watchman walking up and down. और फिर मैं अपनी विंडो से देख सकता हूँ किस तरीके से वॉचमैन क्या होता है, जो रात को आता नहीं है, जो कहता है कि जागते रहो, जो रखवाली करता है, वो कैसे इधर उधर आगे पीछे करके जा रहा है. द लेन इज़ डार्क. अब जो लेन है मतलब रास्ता, वो काला है, डार्क है, और लोनली मतलब अकेला है. वो अकेला वॉचमैन होता है. सिर्फ चौकीदार रात में अकेला होता है ना, जब वो जाग रहा होता है और फिर लोग कह रहा होता है, वो डंडे मार रहा होता है कि जागते रहो. बाकी सब तो सो जाते हैं. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद अ रेड आई इन इट्स हेड. और जो लैम्प्स होते हैं, जो आपने देखा नहीं, रोड के ऊपर लैम्प लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो ऐसी होती हैं, वो ऐसी दिख रही होती है जैसे कोई जाइंट हो. जाइंट मतलब जैसे कोई मॉन्स्टर हो, कोई बड़ा सा जाइंट मतलब मॉन्स्टर वगैरह, जैसे स्टोरीज़ में होता है वैसा हो, जिसकी एक लाल आँख है उसके सिर के ऊपर. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लांटेन. अब वॉचमैन अपने जो लांटेन है उसको इधर उधर हिलाता रहता है. एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड. और जो उसकी शेडो है वो उसके साइड में होती है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. और वो कभी भी अपनी लाइफ में एक बार भी सोने नहीं जाता. अब बच्चा तो ये सोचेगा ना कि वो सोने कभी नहीं जाता अपनी लाइफ में. आई विश आई वर अ वॉचमैन. अब वो बच्चा सोच रहे, काश मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट. मैं पूरी रात भर रोड पे चलता रहता, चेजिंग द शेडो विद माई लांटेन. और चेजिंग द शेडोज मतलब मैं भूत या आत्माएं जो भी होती हैं, चेजिंग द शेडोज मतलब वही भूत आत्माएं को अपने लांटेन के साथ ढूंढता रहता. सो ये थी हमारी पूरी का पूरा हमारा पूरा पोएम स्टूडेंट्स. इसी के ऊपर बस ये स्टोरी कि बच्चा स्कूल जाता तो वो एक बैंगल बेचने वाले को देखता और कहता है काश भी बैंगल बेचने वाला होता. वो वापस घर आता तो वो देखता है कि एक गार्डनर कैसे माली काम करते, वो सोचते काश में एक माली होता. फिर उसके बाद वो एक वॉचमैन को देखता है और कहता है काश मैं एक वॉचमैन होता. सो ये थी हमारी पूरी की पूरी पोएम स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. बाय स्टूडेंट्स.